नमस्कारम। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो शांभवी में दीक्षा लेना चाहते हैं और जिनके मन में ये सवाल है कि हम ऑनलाइन दीक्षा लें या ऑफलाइन दीक्षा लें, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और जो लोग ऑलरेडी दीक्षा ले भी चुके हैं उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सवाल ये है कि मैं ऑनलाइन दीक्षा लूं या ऑफलाइन दीक्षा लूं, दोनों में क्या कोई फर्क है? क्या दोनों में की इंटेंसिटी में कोई फर्क होगा कि मैं सदगुरु से डायरेक्टली लूंगा या मेरे को रिकॉर्डेड ऑडियो के साथ इनिशिएशन करवाया जाएगा, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सदगुरु ने ये कहा है कि इफ यू आर अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये बातें सुनने में भी अच्छी लगती हैं और खाली हमने केवल सुनी ही है ये। हमारे लिए कोई एक्सपीरियंस बेस पर नहीं है ये बातें। लेकिन अभी हाल ही में मैं हठ योगा टीचर्स मैंने हठ योगा में योगासना सीखे और हठ योगा टीचर के साथ मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। तो उनसे हमारी कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने ये बताया कि वो एक लड़के को जानते हैं जिसने शांभवी महामुद्रा में कभी दीक्षा नहीं ली, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करा, पर उसको शांभवी महामुद्रा के हर एक स्टेप के बारे में पता है और उसको सब पता है कि कैसे कैसे करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा कि उस इंसान ने सारी चीजें सदगुरु से डायरेक्ट रिसीव करी हैं। डायरेक्ट रिसीव करी हैं। उसकी रिसेप्टिविटी इतनी हाई है कि उसने वो डायरेक्टली सदगुरु से रिसीव किया। तो सदगुरु बोलते हैं कि अगर आप अवेलेबल हो तो आई एम अवेलेबल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। ये दरअसल ये बात सामने तब आई जब मैंने उनसे पूछा कि एक बार मैंने उनसे सवाल पूछा था कि अंग मर्दना और शांभवी, इन दोनों में से अगर कोई एक करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा डेफिनेटली आप शांभवी महामुद्रा करेंगे। तो मैंने फिर उनसे जब थोड़े दिन पहले मैं उनसे मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि शांभवी ही हमको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, शांभवी को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि शांभवी सदगुरु से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। फिर वो वाली बात सामने आई कि एक लड़के ने बिना प्रोग्राम अटेंड करे शांभवी की दीक्षा सदगुरु से ऐसे ही प्राप्त कर ली। शांभवी ऐसे ही प्राप्त कर ली, वो बैठा हुआ था और ही नोज एवरी स्टेप ऑफ शांभवी महामुद्रा एंड हाउ टू डू इट। उन्होंने कहा अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है तो आप डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। और एक और मैं आपको इसी के साथ एग्जांपल देता हूँ कि वो हठ योगा टीचर है। 2018 में उनका कोर्स पूरा हो चुका था और तब से वो टीचिंग कर रहे हैं। सो एक ही इंसिडेंट बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बताया। वो कहते हैं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस एट ईशा योगा सेंटर के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। उसमें एक स्पेस है, एक जगह है आदि योगी अलायम, जहाँ पर हठ योगा टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। हठ योगा के प्रोग्राम्स भी ऑब्वियसली वहीं होते होंगे। तो जिन हठ योगा टीचर्स के साथ मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये बताया कि एक समय की बात है, वो आश्रम में ही थे और वो साइलेंस में थे, मौन धारण किए हुए थे कुछ समय के लिए। तो उस समय कोई हठ योगा का प्रोग्राम ही चल रहा था। तो वो बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था और बोल रहे थे कि 250 से 300 पार्टिसिपेंट्स वहां पर हठ योगा का प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। और जो हठ योगा टीचर है उनका नाम वीरेंद्र है। तो वीरेंद्र अन्ना बताते हैं कि उन वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते थे आंख बंद करके कि यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे हठ योगा सीखा है, जिन्होंने उनसे हठ योगा सीखा है। और वो बाद में बताते हैं कि वो तीनों लोग थे जिनको जो राजस्थान, वो हठ योगा जो टीचर है वो राजस्थान के ही है। तो उनके सिखाए हुए 3 लोग वहां पर प्रेजेंट थे जिनको उन्होंने सिखाया था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है
अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जहां पर बैठे हो वहां पर चीजें अवेलेबल हो सकती है। ऐसा सदगुरु हमेशा और हमेशा बोलते हैं कि इफ यू आर अवेलेबल, और इसको भी हटा दो, अगर वो ध्यान लिंगम की भी बात करेंगे, द एनर्जीज ऑफ ध्यान लिंगम आर अवेलेबल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। द एनर्जीज ऑफ लिंग भैरवी आर अवेलेबल बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। कहते हैं अगर तुम प्रेजेंट हो तो मैं प्रेजेंट हूं, और अगर तुम एब्सेंट हो तो ऑब्वियस, अगर तुम ही एब्सेंट हो तो मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है तो आप इस चीज की चिंता ना करें कि इनिशिएशन ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, क्योंकि इनिशिएशन सदगुरु हमेशा प्रेजेंट है। अगर आप प्रेजेंट होगे तो आपको मिलेगा, अगर आप एब्सेंट रहोगे तो आपको उस स्तर पर नहीं मिलेगा जिस स्तर पर रहना चाहिए। सदगुरु हमेशा कहते हैं कि शांभवी एक कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस है जिसमें आप आपके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है। तो आपके अंदर एक बीज डाला जाएगा, उस बीज को आपने पेड़ पौधे से पेड़ बनाना है, उसके लिए आप रोज शांभवी महामुद्रा करते हो। हालांकि मैं शांभवी के ऊपर ऑलरेडी चार वीडियो बना चुका हूँ, अपनी वीडियोस को भी देख सकते हैं। पर ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है वीडियो जो शांभवी में अभी भी दीक्षा लेना चाहते हैं। और बाकी लोगों को भी ऑब्वियसली यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मुझे मिला। मैं उस दिन से और चीजों पर भी काम करना मैंने शुरू कर दिया है। किस तरीके से आपको अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ानी है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ भी करके, ईशा क्रिया हो, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट हो, ये सारी चीजें करके आप अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और जो अगला वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में मैं हठ योगा टीचर जो है वीरेंद्र अन्ना, उनसे मैंने बहुत सारी बातें करी, और उनमें से कुछ चीजें जो आपको भी टच कर जाएंगी और आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। सो उसका टाइटल होगा इन कन्वर्सेशन विद हठ योगा टीचर। इंटरव्यू नहीं ले पाया उनका क्योंकि अभी उस स्तर पर बातचीत नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है। मैं उनसे बहुत ज्यादा टच्ड हूँ, हठ योगा टीचर से। अगली वीडियो में बाकी बातें करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।